विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद कांग्रेस इस अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा का चुनाव भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेगी। प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान ने बघेल को प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया है। ये दोनों समितियां प्रत्याशी चयन से लेकर पूरे अभियान को संचालित करती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके अतिरिक्त 3 और कमेटियों का गठन किया है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मोतीलाल वोरा समेत 20 नेता चुनाव समन्वय समिति में हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे डॉक्टर शरणदास महंत के विधानसभा अध्यक्ष बन जाने के कारण बघेल को ही चुनाव अभियान समिति की कमान भी सौंपी गई है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत की ओर से जारी सूची में प्रदेश चुनाव समिति, चुनाव प्रचार समिति, चुनाव अभियान समिति, चुनाव समन्वयक समिति, मीडिया समन्वयक समिति और चुनाव प्रचार समिति में कुल 103 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें अधिकांश विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी शामिल हैं। चलिए, तो भूपेश बघेल को ही कमान यहां पर एक बार फिर से दी गई है और किस तरह से अब रणनीति आने वाले दिनों में तय की जाएगी, यह जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा का। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, चुनाव प्रचार समिति में 103 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश बघेल पूरा इस जो आने वाले जो चुनाव है उसको पूरी तरह से लीड करेंगे, तो किस तरह से रणनीति आने वाले चुनाव के लिए अब तय की जाएगी? देखिए श्रवण, जब छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भूपेश बघेल ही एक तरह से लीड कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जो साहसिक कदम भी कह सकते हैं उनको, और एक तरह से एक अनूठा अलग तरह का प्रयास भी कहा जा सकता है। इनके पहले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी लीक से हटने की कोशिश नहीं की, वो लीक पे चलते रहे। भूपेश बघेल पहले प्रदेश अध्यक्ष थे जो थोड़ा लीक से हटकर चले और उन्होंने लगातार इस तरह की चीज़ें की, और इसका नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से पूरा विधानसभा कांग्रेस के सदस्यों से ही भरी हुई है। तो ये जो चीज़ बनी है, एक दृश्य जो बना है, इसको पार्टी फिर से बुलाना चाहेगी निश्चित रूप से। ये ठीक भी है राजनीति की दृष्टि से, और लोकसभा का चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं है। देखिए, फरवरी में इसीलिए जल्दी से बजट सत्र शुरू किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी मार्च में फर्स्ट वीक के अंदर ये सत्र समाप्त कर दिया जाए और फिर लोकसभा की तैयारी की जाए। तो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मुख्यमंत्री को कमान देना ही उचित है। और दूसरा, भूपेश बघेल जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं अभी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उस राजनीति में उस तरह की राजनीति की ज़रूरत अभी कांग्रेस को है, और कांग्रेस चाहेगी कि भूपेश बघेल ही इसको लीड करते हुए चलें और अपनी जो जिस तरह की छवि उन्होंने बना के रखी है और जो कार्यशैली है उनकी वही चलती रहे। थोड़ा आक्रामक होना, थोड़ा लीक से हट के चलना और कभी कभी अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी सख्त हो जाना, ये वो क्वालिटी है जो भूपेश बघेल लगातार दिखाते रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम ये देखने को मिला है। तो पार्टी कोशिश कर रही है कि लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो ये चीज़ें फिर से दिखें, और कम से कम छत्तीसगढ़ में जो अभी आज की तारीख में 1 सीट है उसको और नहीं तो कम से कम 8-9 सीट तक लेके जाएं, ये कोशिश कांग्रेस की है। अब देखना होगा कि जनता क्या चाहती है। इसके बाद जनता की भी इसके भी मूड को देखना होगा कि जनता इन 3 महीने 4 महीने मिल जाएंगे सरकार के आकलन के लिए, और सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें कुछ तो अभी दनादन पूरे भी किए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि फटाफट जनता के उन मुद्दों को सुलझा लिया जाए जिन मुद्दों से वोट मिलते हैं, और पार्टी ने कोशिश की है, आगे भी 1-2 महीने और हैं, उसके बाद फिर जनता आकलन करेगी क्या बनता है परिणाम के लिए। तो जनता भी आकलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।